आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार की सुबह हुआ निधन। अंतिम दर्शन को मुंबई पहुंचे पीएम मोदी। 1922 प्रतिकार चौरी चौरा का ट्रेलर किया गया लॉन्च। 2022 विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर छात्राओं में खासा उत्साह। निवर्तमान विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने सदर क्षेत्र में योगी के पक्ष में शुरू किया जनसंपर्क। और बलिया जनपद में खुलेआम उड़ाई जा रही हैं आदर्श आचार संहिता की धज्जियां। और अब सत्य घटना विस्तार। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार की सुबह निधन हो गया। लता जी के निधन से पूरा देश मर्माहत है। देश विदेश से शोक संदेशों का तांता लग गया। पीएम मोदी भी शाम होते होते उनके अंतिम दर्शन के लिए मुंबई पहुंच गए। गोरखपुर के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन ने लता जी की मृत्यु पर अपना दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पूरा सिनेमा व संगीत जगत आज अनाथ हो गया। बहुत दुखद खबर। स्वर कोकिला लता जी हम लोग के बीच नहीं रहे। पूरा सिनेमा जगत, संगीत जगत आज अनाथ हो गया। अपनी मां को खो दिया। तो आवाज कहां से आएगी? भारत की पहचान थी लता जी। लता दीदी ने संगीत को और आवाज को एक संस्कार, संस्कृति के साथ, एक क्लास के साथ जो एक मुकाम दिया था, वो अब भरपाई बहुत मुश्किल है। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा काला दिन आज लता दी का चले जाना। महादेव उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। गोरखपुर महानगर में रविवार की सुबह जब लोगों तक ये खबर पहुंची तो सभी मायूस हो गए। जहां तहां बस लता जी के कृतियों और उनके शानदार जुझारू व्यक्तित्व की चर्चा शुरू हो गई। संगीत की दुनिया में भारत की पहचान थी लता जी। बैंक रोड स्थित क्रॉस द मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की गैलरी में उपस्थित कुछ युवाओं ने कैंडल जलाकर लता जी को अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर समाजसेवी मंजीत और मनीष के अलावा कई अन्य युवा साथी भी मौजूद रहे। यही कि उनको हम लोग बहुत मिस करेंगे और उनके गानों को हम लोग बहुत मिस करेंगे। उनके जैसा गाने वाला आज तक कोई भी नहीं मिला। जो उनकी आवाज़ थी, उनकी आवाज़ को पूरी दुनिया ने याद किया और पूरी दुनिया आगे याद भी करेगी उनकी आवाज़ को। नो डाउट भारत रत्न से भी उनको सम्मानित किया गया था। भारत के लिए वो बहुत बड़ी आज हम लोगों के बीच में। हाँ, ये तो बहुत दुख की बात है और अचानक से ये सब कुछ हो गया। हम लोग को खुद ही नहीं बिलीव था, बट इनको हमेशा ये पूरी दुनिया याद करेगी। सरयू विजन के बैनर तले बनी फिल्म 1922 प्रतिकार चौरी चौरा का ट्रेलर शनिवार की देर शाम गोरखपुर के मोहद्दीपुर इलाके में स्थित एक होटल में लॉन्च किया गया। इस दौरान फिल्म में भगवान अहिर का किरदार निभाने वाले फिल्म अभिनेता रवि किशन व भारतेंदु नाटक अकादमी के अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर खरे के साथ ही फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक अभिक भानु भी मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर के सांसद व फिल्म अभिनेता रवि किशन ने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से चौरी चौरा की घटना का वास्तविक रूप दिखाया गया है। फिल्म क्रांतिकारियों को समर्पित है। पूर्व में असली नायकों की पहचान भी दबाई गई है, लेकिन इस घटनाक्रम को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक प्रतिकार मानते हुए इस पर एक फिल्म बनाकर तैयार हो चुकी है, जो इसकी महत्ता और आजादी के दीवानों के हौसलों को लोगों के सामने रखेगी। प्रधानमंत्री जी को खास धन्यवाद, मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी को दिल से धन्यवाद। उन्होंने बड़ी मदद की हम लोगों को इस फिल्म बनाने के लिए और फिल्म बंधु भी इसमें हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं सारे लोगों को आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। कब तक रिलीज हो जाएगी? कब रिलीज है? बहुत जल्दी। आप अंदाज़ा अब पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म है तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जल्दी अंदाजन क्या ये बोल रहे हैं, हमको लगता है अप्रैल तक जाएगा। सब माहौल चुनावी खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक अच्छे से रिलीज हो, कोविड भी प्रोटोकॉल चला जाए, थिएटर में पब्लिक भी आने लगे। तो इसमें खरे साहब अभी बस आते होंगे, भी फोन पर बात हुई, बोले मैं ऑन द वे हूँ, 2 मिनट में शायद आ जाएंगे खरे साहब। तो खरे साहब भी इससे जुड़े रहे और बहुत सारे कलाकार यहाँ के लोकल। सबसे ज्यादा हमको अच्छा लगा कि करीबन 300 एक्टर, 300 टोटल यूनिट, 350 की यूनिट। विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं।
गोरखपुर में भी मतदान को लेकर सभी आयु वर्ग के लोगों में खासा उत्साह है। हमारे संवाददाता ने गोरखपुर के कुछ छात्राओं से संपर्क किया जिनके बीच भी चुनाव को लेकर खासा उत्साह है। उन्होंने कहा कि उन्हें भी इंतजार है मतदान के दिन का। महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा का मुद्दा इस चुनाव में प्राथमिकता के तौर पर कसौटी पर कसा जाएगा। हाँ, महिलाएं बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। तो इस योगी सरकार जो काम कर रही है या जिस तरह से महिलाएं सुरक्षित हैं पीछे जो है वो आप लोगों को लगता है कि योगी सरकार पुनः आनी चाहिए? हाँ, पुनः आनी चाहिए योगी सरकार। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार जा रही है बाबा धाम में जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, योगी सरकार फिर से नहीं, बहुत अच्छा काम किए हो। आप लोग वोटर हो? हाँ हाँ, वोटर हो। पहली बार वोट देने आए कि पहली कई बार दे चुके हैं। नहीं, मैं पहली बार हूँ। हाँ हाँ। योगी सरकार का काम अच्छे लगते हैं कि अखिलेश यादव या और बसपा या कांग्रेस? नहीं, योगी जी बहुत अच्छा काम किए। भाजपा सरकार क्षेत्र में योगी जी ने काम किया, चाहे एजुकेशन हो या फिर हेल्थ के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। और इस बार पक्का योगी सरकार ही आएगी। सारे लोग एक साथ? हाँ, योगी सरकार ही आएगी। उन्होंने ये किया कि ये हम लोगों का मतलब किराया कम करने के लिए ई बस चला दिया, क्योंकि बहुत बच्चे होते थे कि अपनी मतलब किराए की वजह से अपना कॉलेज नहीं कर पाते थे, रेगुलर स्कूल नहीं कर पाते थे। ये सबसे अच्छा काम किया योगी जी ने। उत्तर प्रदेश में आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन गोरखपुर SIO ने आज अपना छात्र घोषणा पत्र जारी किया। शिक्षा व रोजगार के मुद्दों को चुनावी एजेंडे में शामिल किया जाए, ऐसा मानना है SIO का। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि छात्र युवा समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। आज चुनौतियों से भरे समय में छात्रों को ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो हमारे समाज पर गलत असर डालेगा। किस मुद्दे को लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? जी, हमने जो है यूपी आने वाले इलेक्शन के ताल्लुक से एक छात्र घोषणा पत्र बनाया है। तो हम लोग स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से हैं और हर इलेक्शन से पहले छात्र और युवाओं को क्या मांगे हैं, वो किस तरह का सरकार बनाना चाहते हैं और वो सरकार क्या काम करे, इस ताल्लुक से हमने घोषणा पत्र बनाया, जिसमें शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, मानवाधिकार, टेक्नोलॉजी, ये अहम मुद्दे हैं। अगर हम शिक्षा के ताल्लुक से बात करेंगे तो हमारा बड़ा डिमांड ये है कि शिक्षा में 8% ऑफ GDP अलॉकेट हो। हम जानते हैं कि आज इलेक्शन का मौसम चल रहा है तो लोग बोल रहे हैं हम फ्री लैपटॉप देंगे, फ्री मोबाइल देंगे, फ्री बहुत सारी चीज़ें देंगे। जब तक आप एजुकेशन में, शिक्षा में खर्च नहीं करेंगे तब तक वो शिक्षा की सुविधा बदलने वाला नहीं। गोरखपुर व आसपास के इलाकों में पिछले दिनों हुई बारिश व ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को खासा नुकसान हुआ है। बारिश के कारण खेतों में पानी भी जमा हो गया है, जिसके कारण खेतों में सब्जियों को खासा नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि जहां केवल बारिश हुई है वहां तो गेहूं की फसल ठीक है, लेकिन जहां ओलावृष्टि और बारिश हुई है वहां सरसों, फूल, पत्तेदार सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। हम आपको बताते चले, बीते 2 दिनों से आप देख रहे हैं कि हमारे गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र में भयंकर ओलावृष्टि और बारिश हुई है, जिसका किसानों के फसलों पर भारी भरकम नुकसान हुआ है। किसान भाइयों, हम बताते चलें कि गेहूं के लिए जहां पर बारिश हुई है वहां पर तो फ़ायदेमंद है और बाकी फूल पत्तेदार सब्जियों आदि फसलों पर काफ़ी नुकसानदायक है यह बारिश। और जहां पर पत्थर के साथ बारिश हुई है वहां पर आपको बताते चलें किसान भाइयों, वहां की सारी फसलें लगभग बर्बाद हो चुकी होंगी। समय हो चला छोटे से ब्रेक का, शेष खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी, सुनौली रोड, गोरखपुर। आयुष रेजिडेंसी, करजहा, गोरखपुर। आयुष स्मार्ट सिटी, सोनबरसा, गोरखपुर। आयुष ग्लोबल सिटी, माड़ापार, गोरखपुर। आयुष ग्रीन सिटी, परसा जाफर, बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से। हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर।
स्वर सागर संस्था द्वारा गोरखपुर के टाउन हॉल गांधी प्रतिमा स्थित लता जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर व कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे भी मौजूद रहीं। पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे व सुनीशा श्रीवास्तव ने कहा कि लता जी हमेशा ही लोगों के दिलो दिमाग में रहेंगी अपने यादगार गीतों के कारण। भारत रत्न से सम्मानित, यहाँ तक कि भारत के हर उस पद से सम्मानित हुई ऐसी स्वर कोकिला लता जी आज हमारे बीच में है नहीं। आज राष्ट्र निःशब्द है, मैं तो ये कहूँगी निस्वर हो गया है। ये बहुत बड़ी क्षति है। सुबह से जब से हम लोगों ने ये खबर सुनी है, ये बहुत तकलीफदेह है हमारे लिए, बहुत दुखदाई है, क्योंकि हम कलाकार हैं और कलाकारों के लिए क्या पूरे देश के लिए लता जी का जाना बहुत ही बड़ा क्षति है। और हम लोग को बचपन से ही उनके ही गाने गा करके और उनकी ही को आदर्श मान करके और एक कलाकार के रूप में उभरे हैं। तो इस तकलीफदेह स्थिति में जो स्थिति है हमारी वो बहुत ही बुरी है। मैं पूरी स्वर सागर संस्था टीम हमारी सुबह से काफ़ी तकलीफ में है। हम इकट्ठे हैं, बातें कर रहे हैं उनकी। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गरिया। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोरखपुर जनपद के सदर विधानसभा सीट से निवर्तमान विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस बार सदर सीट के प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से वोट करने की अपील की। आपको बता दें कि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने महानगर के मियां बाजार क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस संबंध में निवर्तमान विधायक डॉक्टर मोहन दास अग्रवाल ने बताया कि इस बार उनका पूरा प्रयास योगी आदित्यनाथ को ऐतिहासिक जीत दिलाने का होगा। योगी आदित्यनाथ, राधा मोहन अग्रवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या हाल है? ठीक है? भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आज हम लोगों ने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। कल योगी जी ने औपचारिक रूप से ये पूरा चुनाव हम लोगों के हवाले करने के पहले कल एक दिन उन्होंने प्रचार किया था। अब आज से हम लोगों ने उनका जिम्मा अपने हाथ पे ले लिया है और हर घर कुटिया के दरवाजे हाक लगाएंगे जा कर के। इस शहर का कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे। और बलिया जनपद में आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते क्षेत्र में कई जगहों पर सत्ता पक्ष के नेताओं की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जबकि आदर्श आचार संहिता लागू है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो गढ़वाड़ थाने क्षेत्र की है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि वहां पर बने महिला डेस्क पर एक प्रतिष्ठित राजनीतिक की तस्वीर वाला बोर्ड अभी तक लगा हुआ है, जिस पर किसी भी जिम्मेदार की अभी तक नजर नहीं पड़ी है। दूसरी तस्वीर गढ़वाड़ थाने से महज 50 मीटर दूर की है, जहां सड़क पर लगे लोक निर्माण विभाग के बोर्ड पर भी 2 राजनेता नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले आरपीएन सिंह आज पहली बार गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थकों ने लाव लश्कर के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आरपीएन सिंह योगी और मोदी के साथ उत्तर प्रदेश में पुनः बीजेपी की सरकार बनाने का दम भरते हुए नजर आए। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी लड़ाई किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सोच, उसके विकास को लेकर जनता जवाब देगी। इसके साथ ही उन्होंने लता मंगेशकर के आकस्मिक निधन पर कहा कि आज मैं दिन भर कहीं भी माला नहीं पहनूंगा, जो उनके प्रति मेरी आज की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरा जितना भी मैं पूरी मेहनत करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में फिर बने। मोदी जी और योगी जी की सरकारों ने उत्तर प्रदेश का बदलने का कार्य किया है और पूर्वांचल में जो विकास
की लहर चली है, इसको और तेजी से अगले 5 साल में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य। श्रीनगर में जनता क्या चाहती है? ये तो जब वोट पड़ेगा तब पड़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है योगी जी और मोदी जी की सरकार को फिर बिजली उनको अर्पित करता हूँ। आज मैंने निर्णय लिया है कहीं भी माला नहीं पहनूंगा उनके श्रद्धांजलि के मौके पर। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, वेब पोर्टल से। इस संग में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।